दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन छोड़कर जाने के बाद हमारे पार्टनर के मैसेज आते हैं, उसका कॉल आता है और हम सोचते हैं उसको जवाब क्या दें। यानी वो पार्टनर वापस आना चाहता है या हमारी ज़िंदगी के साथ खेल कर जाना चाहता है, ये सब हमें मालूम नहीं होता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार एक्स वापस आ गया है, शायद वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मुझे देना चाहता है जो मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में बार बार आती हैं और बार बार हम लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों किसी पार्टनर का हमारी लाइफ में आना और हमारी लाइफ से जाना, वो खेल किस्मत का नहीं होता है, हमारे खुद के व्यवहार और हमारी खुद की वैल्यू का होता है। जिस पार्टनर ने हमें छोड़ा, जिस पार्टनर ने हमें धोखा दिया, वो दर्द सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो पार्टनर कल वापस आकर कहने लगे एक्चुअली सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं अब दोबारा आपकी लाइफ में रहना चाहती हूँ। दोस्तों क्या ये सब चीज़ें सही हैं? मैं कहूँगा कि ये सरासर गलत है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दोस्तों आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है और यही सब्जेक्ट है। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो को मिस करोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दो। दोस्तों जल्दी से लाइक कर दो। अब मैं आपको बताता हूं क्या उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट्स सोल प्रॉब्लम। अब समझना मेरी बात को। जो पार्टनर आपकी लाइफ से गया था, वो आपकी खुद की खुशी के लिए नहीं गया था, वो अपनी खुद की खुशी के लिए गया था, अपने आप को मस्ती में ले जाने के लिए गया था। आपके साथ उसको दर्द सहन नहीं करना था। बहुत सारे पार्टनर तो ये कहते हैं कि एक्चुअली मेरा पार्टनर मुझे तब छोड़कर गया है जब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। हर इंसान ने मुझे धोखा दे दिया था, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन उससे भी बड़ा हथौड़ा इस इंसान ने मारा था जो मुझे प्यार करता था, जो मुझे विश्वास में लाया था, जो मुझे बहुत ज्यादा लाइक करता था, लेकिन वो भी छोड़कर चला गया था। दोस्तों जो इंसान आपको दर्द में छोड़कर चला गया है, आपको ऐसी टाइम पर छोड़कर चला गया है और आज वो वापस आकर कहता है एक्चुअली सॉरी, मैं बड़ा परेशान हो चुकी हूं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। दोस्तों जो इंसान आपको आपके दर्द में छोड़कर जाता है वो आपका कैसे हो सकता है, वो इंसान आपके लिए कैसे मर सकता है। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझना, एक बड़ा सीरियस टॉपिक है। जिस इंसान ने आपको दर्द दिया और वही इंसान आपको आज कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कहीं ना कहीं कोई लालच भरा है या उस इंसान को उधर से लात लग गई है जिस इंसान के चक्कर में वो आपको छोड़कर गया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है। जब हमारे पास से कोई पार्टनर जाता है और थर्ड पर्सन के पास जाता है, जब वो थर्ड पर्सन उसको लात मारता है, वो लुढ़क कर सीधा हमारे पास ही तो आता है। उसको पता रहता है वो पड़ा है निठल्ला, वो फ्री पड़ा है, अब तो उसके पास चल और अच्छे से अपना मौज मस्ती करना। दोस्तों ये बात थोड़ी डीपली समझनी होती है। दोस्तों अगर कोई पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, वो पार्टनर आपको छोड़कर किस वजह से गया था, क्या उस पार्टनर की कोई मजबूरी रही थी। नंबर दो, अगर आपका पार्टनर आपको किसी मजबूरी की वजह से छोड़कर गया था या किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर गया था, अगर वो थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर गया है तो उस पार्टनर को गलती से भी स्वीकार नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब की बार वो दर्द देकर जाएगा जिस दर्द को आप जिंदगी भर संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों आत्महत्या कर लोगे, अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो इंसान आज आपको दर्द देकर गया है, जिस दर्द से आज 1 साल के बाद आप निकले हो, 6 महीने के बाद आप निकले हो और 6 महीने के बाद आज निकलने के बाद दोबारा वो इंसान आपको डसने के लिए आ गया है, वो नाग, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में एंट्री दोगे? अरे जिस दर्द से आपको निकालने में और निकलने में लोगों के पसीने सूख गए, भैया आप समझना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना। उस पार्टनर का कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट का भरोसा नहीं है, क्या पता वो आपकी ज़िंदगी को दोबारा बर्बाद करने के लिए आया हो। दोस्तों मेरी बात को ये भी ध्यान से समझना, उसका प्यार करना और उसका आपसे नफरत करना दोनों एक ही बात है। उसकी नफरत को तो आप निभा पाओगे, लेकिन
उसके प्यार को आप कभी नहीं निभा पाओगे, क्योंकि ऐसे इंसान आते ही मस्ती के लिए। चलो मैंने मान लिया कि वो इंसान आ रहा है और अपनी गलती को भी मान रहा है और आपका उसके बिना मन नहीं लग रहा है, आप बड़े खुश हो गए हो। एक्चुअली मेरे तो एक्स पार्टनर ने मुझे मैसेज कर दिया है, मेरा एक्स पार्टनर वापस आ रहा है, अरे मेरा एक्स पार्टनर वापस आ रहा है और मुझे प्यार करने लगा है। दोस्तों वो प्यार नहीं है, वो तो एक सजा है, उस पार्टनर ने उसको दी है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप किसी के लिए बुरा करके जा रहे हो तो बुरा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम है। अगर आपके लिए कोई पार्टनर बुरा करके गया है तो बस थोड़ा वेट करो, समय उसको सजा देगा, वक्त उसके लिए बैठा है। आप सोच रहे हैं कि मैंने तो उसको कोई सजा दी ही नहीं, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो कैसे सजा उसको मिल गई है, उसको वक्त सजा देगा। ईश्वर सब देख रहा है। अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप को पूरा लॉयल होकर निभाया है, पूरा ईमानदारी के साथ निभाया है, पूरा कर्तव्यनिष्ठ होकर आपने ईमानदारी से निभाया है, तो आप समझिए आपका विश्वास ईश्वर पर है और ईश्वर किसी के साथ धोखा नहीं करता। धोखा उस इंसान के साथ होने वाला है जो इंसान आपको दगा देकर गया है, जो इंसान आपको दिक्कतों में छोड़कर गया है। दोस्तों आपने तो उस इंसान से प्यार किया था और टूटकर प्यार किया था, लेकिन वो इंसान आज आपको दर्द देकर चला गया था और आज दोबारा आने के लिए बोल रहा है। अब मेरी बात को समझना, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा मोबाइल ले लिया है, जो पहले मोबाइल आते थे वो खुलने वाले होते थे, ठीक है। अब वो खुलने वाले होते थे, उनमें एक पत्ता होता था जो उसको इधर से इधर लाइट को चला देता था। अब वो खुलने वाला जो होता था, जिस दिन वो पत्ता खराब हो जाता था, फ्लैप वाले मोबाइल होते थे, तो वो उसके स्क्रीन में चलना बंद हो जाती थी। और जिस दिन वो पत्ता खराब हो जाएगा तो स्क्रीन नहीं चलेगी, अब पत्ता डालेगा तो स्क्रीन चलेगी। समझना मेरी बात को। लेकिन कभी कभी स्क्रीन चलती भी रहती है, पत्ता भी खराब रहता है, कभी जलती रहती कभी, लेकिन आपको तो परमानेंटली स्क्रीन चाहिए ना, तो पत्ता नया डलवाना पड़ेगा। तो यही बात आपके रिश्ते पर आती है। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वो कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है। कहीं आपने कोई ऐसा तो मामला नहीं बनाया है ना कि गेम उसके साथ खेलना है, कभी आ जाए कभी चला जाए। आपने तो प्यार किया है, और प्यार करने वाले ऐसे नहीं भागते हैं छोड़कर, ऐसे धोखे में नहीं रखते हैं जैसे आप रहे हो। दोस्तों किसी से प्यार करना सोच समझ कर करना। आपसे कोई प्यार करता है, सोच समझ कर बोलना उसको करे, उसको पहले ही बता देना कि ये मेरी मजबूरियां है, मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं हाई लेवल का बंदा नहीं हूँ। अगर आप मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास आप रहिए। देखो हमारे साथ धोखे होते क्यों हैं, हमारे पार्टनर हमें छोड़कर जाते क्यों हैं? जब आप सामने वाले पार्टनर को वो चीज़ें बता देते हो जो आपके पास होती ही नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? मैं ये भी कहता हूँ कि आज के टाइम की लड़कियां उन लड़कों से सेट होती हैं, उन लड़कों के साथ फंसती हैं, उन लड़कों से प्यार करती हैं जो निठल्ले होते हैं, कामयाब नहीं होते। और मैं कहूँगा कि कामयाब तो जो शादी करना चाहती हैं लड़कियां वो लड़कों को देखती हैं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो देखती हैं निठल्ला। देखो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे कितनी केयर करता है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा एकदम से कॉल रिसीव कर लेता है, देखो मैं उसको बुलाऊंगी तो एकदम से आ जाएगा। अब जब निठल्ले के पास कोई काम ही नहीं है तो वो आ जाएगा ना। रिश्तों में ईमानदारी, एक दूसरे के प्रति पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट हमेशा होना चाहिए। अगर पारदर्शिता नहीं है रिश्तों में तो रिश्ते आज नहीं कल टूट जाएंगे। जब आपने अपने पार्टनर को बता दिया है कि एक्चुअली मैं तो आपसे बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन आपसे नहीं, आपकी एजुकेशन से प्यार करता हूं, आपसे नहीं आपकी दौलत से प्यार करता हूं, आपसे नहीं आपकी सुंदरता से प्यार करता हूं। अगर कोई इंसान आपकी सुंदरता को देखकर बार बार आपको कहता आप बड़ी खूबसूरत है, आपकी बॉडी बड़ी अट्रैक्टिव है, तो दोस्तों प्यार नहीं कर रहा है, आपका व्यापार करने के चक्कर में है। ये दिमाग से निकाल देना, आपका गेम बजाने के चक्कर में है और कुछ नहीं होना है। आपके साथ मस्ती करने के चक्कर में, जिस दिन वो मस्ती कर लेगा। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, वो कहते हैं कि सर एक्चुअली मेरा पार्टनर तो अब मुझे बोल रहा है मुझे तो फिजिकल होना है। जब आया है फिजिकल होने के लिए, उसमें होने का क्या मतलब है? 90 दिन के अंदर अंदर आपका बॉयफ्रेंड आपको आपकी सारी बातें सुनकर आपको बोल देगा कि मुझे आपसे फिजिकल होना है। अगर आप उस तरीके के बंदे नहीं हो तो सीधा उसको ब्लॉक कर दोगे, सीधा उसको बोलोगे मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। लेकिन आप हो उल्लू तो उल्लू, आपने तो प्यार कर लिया है। अब वो कहेगा मुझे आपसे मिलना है, मुझे फलाना जगह जाना है, मुझे वहाँ जाना है, आप मेरे साथ चलिए।
जिस दिन आपका वो मान सम्मान खत्म हो गया, वो चीज़ें आपसे चली गई, यानी आपसे वो पार्टनर फिजिकल हो गया, तो आपका जो खुद का वैल्यू है वो वैल्यू भी जीरो हो जाएगा मियाँ। नहीं बचेगा वैल्यू। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि किसी इंसान के पास इससे बेहतर कोई चीज़ होती ही नहीं। किसी लड़की के पास अपनी इज्जत से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है? क्या है? जिस इंसान के पास चीज़ें बची हैं और वो उसने भाई दुकान में जो सामान है और दूसरा आदमी चेक कर गया तो क्या बचा है? हैं? जब सब चीज़ें दूसरे इंसान ने देख लिया, उसके पास वैल्यू कुछ बची नहीं है, तो क्या वैल्यू करेगा सामने वाला? वो कह देगा जाइए ना, है क्या आपके पास? यही सब चीज़ों के पीछे तो दौड़ते हैं लोग। मैं मानता हूं कि उस पार्टनर का आपको बैक मैसेज आया है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो इंसान किसी मजबूरी के कारण गया था, वो समझना आप मेरी बात को। एक ऐसा भी होता है कई बार हमारे पार्टनर की कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर उन मजबूरियों के कारण आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाता है और आपकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम आपको बता कर जाता है, वो कहता है एक्चुअली मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चला गया था, और वो भी सिंगल है और आप भी सिंगल है। आप जानते हो सीधे तरीके से कि वो लाइफ में किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है और आपने भी किसी को लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो आपको जब छोड़ कर गया था तो बड़ा रोया भी था, उसने आपको प्रॉब्लम्स बताई भी थी, और प्रॉब्लम बताने के बाद वो आपको छोड़ कर गया था, और लाइफ में बिल्कुल भी किसी प्रकार से उसकी हैप्पी मतलब खुशियाँ नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान को तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दो मुँहे सांप होते हैं, दोनों साइड से काटते हैं, प्यार में भी काटेंगे और नफरत में भी काटेंगे। अब दो मुँहे सांप कैसे होते हैं, उनको पहचान कैसे लोगे आप कहोगे सर कोई पहचान तो होती नहीं। ऐसे लोगों की पहचान ये होती है जब उनको काम पड़ेगा वो बिल्कुल आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मीठे हो जाएंगे, गुड़ से भी ज्यादा मीठे। लेकिन जिस दिन उनका काम निपट गया, कुछ काम खत्म हो गया, तो सांप की तरह पलटेंगे, बिल्कुल काटते जैसे सांप पलट जाता है ना, एकदम से पलट जाएंगे। क्या कौन है तू? क्या है तेरी औकात? तेरे जैसी तो मेरे पास 70 लड़कियां हैं, तेरे जैसे तो लड़के मेरी जेब में पड़े हैं, कहीं तो निकाल के फेंक दूं। इस प्रकार का बिहेवियर वो आपके साथ करेंगे, और ऐसे इंसान कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। वो जिंदगी भर धोखे देकर और धोखों में ही रहना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं एक्चुअली यार मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद दूसरी गर्लफ्रेंड थी, अब तीसरी गर्लफ्रेंड थी, चौथी गर्लफ्रेंड है, अब मेरे पास 2 बॉयफ्रेंड हैं, अब तीसरा बॉयफ्रेंड मैं बनाने वाली हूँ। मैंने कहा कोई सेंटर खोला हुआ है क्या ये? अभी ये फिर वो लाइफ में कुछ करना है या बस यही चीज़ें चलेगी? भैया आप किसको दिखा रहे हैं? लोग आपसे डिग्री पूछ रहे हैं क्या इस प्रकार की, कि आपके पास लव की कितनी डिग्री है, आपके पास अफेयर की कितनी डिग्री है, आपके पास इंटरफेयर की कितनी डिग्री है? नहीं, आपका जब कुछ पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपके पास डिग्री कितनी है एजुकेशन की, आपकी तरक्की कितनी है, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, आपका कितने लोग अनुसरण करते हैं। आपसे कभी कोई इंसान ये नहीं पूछेगा आपने प्यार कितने किए हैं, आपके प्रेम संबंध कितने रहे हैं, अफेयर कितने रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। आपकी वैल्यू देखी जाएगी, आपका खुद का प्यार नहीं देखा जाएगा। आपने कितनी तरक्की की है, कितने लोगों के साथ आपके संपर्क रहे हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। बस पूछा जाएगा आपने क्या अर्जित किया है, क्या अचीव किया है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, ज़िंदगी में लोग हमें पूछते क्यों हैं? हमारे लेवल को पूछते हैं। आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं आपके पास क्या है क्या नहीं है, नहीं पूछेगा। आपका लेवल क्या है, आप आज किस पद पर हैं, आज आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है। जब लोग आपको आपके बिजनेस के नाम से पहचानने लगे, आपके खुद के काम के लिए पहचानने लगे, तो समझ लेना आप ज़िंदगी में सफल हो गए हैं। और दोस्तों आप सफल कहाँ होते हैं? आप सोचते हैं कि प्यार में आप सफल हो गए तो ज़िंदगी के मकसद में सफल हो गए। प्यार मिलना बड़ा आसान होता है दोस्तों, लेकिन उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, जो सक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको उनका प्यार नहीं मिला करता, जो इधर उधर की बातों में उलझ जाया करते हैं, हमेशा प्यार के चक्कर में पड़े रहते हैं। और प्यार का चक्कर तो आपको पता है, बहुत सारे लड़कों की शादियाँ रुक जाया करती हैं। वो किसी लड़की से प्यार करते हैं, फिर कहते हैं सर मैं गरीब था इसलिए उसके माँ बाप ने मुझसे शादी उसकी नहीं की। हैं भैया, गरीब रहने के लिए किसी ने बोला है क्या? आप मेहनत क्यों नहीं करते? जब आपको पता है कि सफल व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, तो सफल क्यों नहीं बनते? सब लोग जानते हैं कि पैसे वाले व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं, पैसा कमाते क्यों नहीं?
निठल्ला फिरने के लिए किसी को बोला है या किसी ने बोला है? आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको कल बोल देगी है क्या तू, अरे तू 3 साल से मैं तेरे साथ हुआ, आज तक मुझे एक शॉपिंग नहीं करा पाया, मेरी पसंद का एक सामान नहीं दिलवा पाया, तो क्या होगा फिर क्या होगा? आपके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, बस जिंदगी में रोते रहना और अपने आप को कोसते रहना, गालियां देते रहना कि मैंने किया क्या है। कल अपने माँ बाप के सपने भी हैं, अपने खुद के सपने भी हैं, और सारे सपनों को दारोमदार करके आप एक इंसान के पीछे दौड़े हो। दोस्तों ये कहाँ का नियम है, कहाँ का प्यार है? सबसे पहले अपने सपनों को पूरे करो, प्यार तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, मिलता है एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।